शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने वाली भावना अरोड़ा पुलिस कस्टडी में है, लेकिन आम आदमी पार्टी के तेवर नरम पड़ने के बजाय और सख्त हो गए हैं। आप नेताओं ने इस स्याही कांड को सीधे प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री कार्यालय से जोड़ दिया है और अपना आरोप दोहराया है कि अरविंद केजरीवाल को मरवाने की साजिश की जा रही है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर केजरीवाल की सुरक्षा में ढिलाई बरती। बीजेपी कहती है केजरीवाल को सिर्फ मोदी को कोसने का बहाना चाहिए। जो केजरीवाल कभी खुद को आम आदमी बताते हुए सुरक्षा लेने से इनकार करते थे, वो अब सुरक्षा मांग रहे हैं। आज इस झगड़े में दिल्ली पुलिस भी कूद गई और उदाहरण देते हुए कहा कि केजरीवाल खुद अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, बार बार प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं और अब सुरक्षा में ढिलाई का आरोप जानबूझकर सिर्फ दिल्ली पुलिस से टकराने की वजह ढूंढने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, क्या केजरीवाल के साथ हुए स्याही कांड के लिए मोदी जिम्मेदार हैं? आपने क्यों कहा केजरीवाल की हत्या की साजिश हो रही है? और क्या वोट के लिए केजरीवाल सहानुभूति का हथकंडा अपनाते हैं? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले देखिए आज की रिपोर्ट। केजरीवाल पर स्याही फेंकने वाली आम आदमी सेना की भावना अरोड़ा को आज उनके किए की सजा मिल गई। रोहिणी कोर्ट ने भावना को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। आरोपी भावना अरोड़ा पुलिस कस्टडी में भले ही चली गई, लेकिन सियासी तापमान में कोई कमी नहीं आई है। आम आदमी पार्टी ने विरोध तेज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को भी लपेटे में ले लिया। इस साजिश के पीछे शारीरिक तौर पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करने का, उनके ऊपर गहरे घात करने का, उनको चोट पहुंचाने का और इस संभावना से, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनको कत्ल करने का की साजिश हो सकती है या रची जा सकती है। वो कौन सा ऑफिसर है प्रधानमंत्री कार्यालय का जो सीधे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को हैंडल करता है? इसलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे गहरी साजिश है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने जबरदस्त पलटवार किया और केजरीवाल को ही उल्टे सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। आप नेता आशुतोष के साथ अरविंद केजरीवाल 4 जनवरी को रात 9 बजे निकले। सुरक्षा कर्मियों को पीछे आने से मना किया, जबकि उस वक्त पठानकोट हमले का दिल्ली में सिक्योरिटी अलर्ट जारी था। इसी तरह के कुछ और उदाहरण दिल्ली पुलिस ने पेश किए हैं। अगर दिल्ली पुलिस के दावे को सही माने तो क्या हत्या की साजिश का आरोप और सुरक्षा के नाम पर पीएमओ और मोदी पर आरोप लगाना क्या आम आदमी पार्टी का सियासी शिगुफा है? क्या कहना चाहते हैं? कौन सी हत्या की साजिश? किस तरह का आप गुमराह कर रहे हैं देश को? किस तरह से बार बार आप प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं? किस तरीके से आप बार बार होम मिनिस्टर का नाम लेते हैं? मुझे लगता है कि आपको शर्म आनी चाहिए। अफसोस की बात है कि फिर से अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी और आपके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरे पर तू मैं की होती है। दिल्ली के लोगों को किस तरह फायदा हो, इस पर कभी भी कोई व्यक्तित्व नहीं, भाषण नहीं देते हैं। केजरीवाल पर स्याही फेंकने की वारदात को किसी तरह भी सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन अगर सुरक्षा को लेकर केजरीवाल खुद गंभीर नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं वोट के लिए केजरीवाल सहानुभूति का हथकंडा अपना रहे हैं? जावेद हुसैन के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या केजरीवाल पर हुए स्याही कांड के लिए प्रधानमंत्री मोदी या उनका कार्यालय जिम्मेदार है, जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है? आपने क्यों कहा कि केजरीवाल की हत्या की साजिश हो रही है? और क्या वोट के लिए केजरीवाल सहानुभूति का हथकंडा अपनाते हैं? इसी पर बहस करने के लिए आम आदमी पार्टी से मेरे साथ आदर्श शास्त्री हैं, बीजेपी से यहां मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं, कांग्रेस से मेरे साथ अमृता धवन जुड़ गई हैं और आम आदमी सेना के प्रभात कुमार बस थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि जिस भावना अरोड़ा ने, जिस महिला ने केजरीवाल जी पर स्याही फेंकी, वो आम आदमी सेना की पंजाब इंचार्ज बताई जाती हैं। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल आप ही से अश्विनी जी, क्योंकि आरोप आज सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया गया। आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आशुतोष ने क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी का कौन सा अफसर है जो दिल्ली पुलिस को जानबूझकर यह हिदायत दे रहा है कि उनकी सिक्योरिटी में ढिलाई बरती जाए, और कौन है जो उनकी हत्या की साजिश रच रहा है? देखिए मानक जी, मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल जी पहले गाना गाते थे, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, और बाद में उनका एक वीडियो नया आया कि उठा उठा के लात मारा। आपको याद होगा अपने साथियों को कमीना, कुत्ता और क्या क्या बोलते थे, बोले प्रशांत भूषण योगेंद्र को लात मार मार के निकालो। एक लड़की अगर उसके पास कुछ भ्रष्टाचार का सबूत है
वो आपके पास जा रही है, आपके विधायकों के पास जा रही है, आपके मंत्रियों के पास जा रही है। करे भैया भ्रष्टाचार का, आप कहते थे आप सबूत ले आना, हम कार्रवाई करेंगे। और एक 20-22 साल की लड़की अभी जो पढ़ती है वो आपको सबूत दे रही है, उसके बाद आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। आपकी वजह से वो लड़की जेल में है। आपने इतना गंभीर आरोप लगाया कि उसको जेल जाना पड़ा, पुलिस ने उसको डिटेन करके रखा हुआ है, क्योंकि आपने हत्या का आरोप लगा दिया उस लड़की के ऊपर। आप जरा सोचिए उस लड़की के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं आप, केवल और केवल आप सहानुभूति लेने के लिए। मुझे लगता है तमाशा है, ये तमाशा है। ये अब आम आदमी पार्टी एएपी आम आदमी पार्टी नहीं है, ये एलिगेशन एजिटेशन प्रोपोगेंडा पार्टी। मैं कहता हूं एएपी का मतलब एलिगेशन एजिटेशन प्रोपोगेंडा। आपको जाहिर है आपको हमदर्दी है उस लड़की से जिसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। आरोप ये लग रहा है कि वो आप ही के लोग हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय से सब चीजें कंट्रोल की जा रही हैं और हत्या की साजिश तक हो सकती है। मैंने आपको बताया ना कि झूठ और पाखंड की जो राजनीति होती है मानक जी, वो अपनी चरम पे है। और ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि एक झूठ और पाखंड के आधार पे खड़ी हुई पार्टी, दिल्ली की जनता ने उसको भरोसा कर लिया और आज उसकी भुगत भी रही है। ये वही पार्टी है, ये वही नेता है जो पहले विधानसभा में पिछली बार गए थे। मोदी जी को क्यों आपको लग रहा है सीधे आरोप लगा रहे हैं? उनको लगता है कि बड़े के ऊपर अगर पत्थर फेंको तो थोड़ा हमें उसकी सहानुभूति मिलेगी। मोदी जी भारत के नहीं, इनफैक्ट दुनिया के एक बड़े नेताओं में माने जाते हैं। इनको लगता है नीचे हमला क्यों करो। ये वही पार्टी, आप याद है पहले आम आदमी पार्टी की टोपी पहनते थे, मैं हूं आम आदमी, मुझे चाहिए जन लोकपाल, मुझे चाहिए स्वराज। कहां चला गया आदर्श शास्त्री? इनके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आदर्श शास्त्री एक के बाद एक घोटाला कर रहे हैं। आदर्श जी, ये सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाने का क्या मतलब है? क्या कोई ऐसा सबूत है आपके पास कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से ये चीजें कंट्रोल की जा रही हैं और कोई साजिश हो रही है कि हत्या भी करवा दी जाए? कोई सबूत? देखिए छोटी राजनीति का परिचय अभी आपके सामने दे रहे हैं अश्विनी जी। मैं बस ये कहना चाहता हूं, एक बहुत साधारण सा सवाल है, किसी भी देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस पुलिस की हो, जिसकी जिम्मेदारी हो, आज अगर उस सुरक्षा घेरे के अंदर कोई भी व्यक्ति पुरुष महिला पहुंच सकता है, चाहे वो स्याही फेंकने जाए या जान का हमला करने जाए, आज जिम्मेदारी उस पुलिस उस सुरक्षा कर्मियों की है कि नहीं है। आज इस देश के किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई ऐसा सुरक्षा घेरा तोड़ के अंदर चला जाए और पुलिस खड़ी रहे और कोई कार्रवाई ना करे, पहले वहां पे प्रेस वाले पहुंचे, उसके आधे घंटे 15 मिनट बाद वहां पे पुलिस वाले पहुंचे, और ये जेड कैटेगरी सिक्योरिटी हमने नहीं मांगी थी, ये दिल्ली पुलिस ने दी थी। दिल्ली पुलिस कौन चलाता है? केंद्र सरकार चलाती है। केंद्र सरकार कौन चलाता है? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी चलाते हैं। सवाल आज ये है भैया, आपको सिक्योरिटी चाहिए नहीं, जब जेड सिक्योरिटी से भी आपका पेट नहीं भर रहा है। भाई अश्विनी जी, आपके बोलने समय मैंने बोला नहीं, जब आप बोल रहे थे अश्विनी जी मैंने बोला नहीं, आप बोला नहीं, सुन लीजिए आप। हाँ, तो जब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, किसी और प्रदेश में जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की सुरक्षा की वहां की पुलिस की होती है। यहाँ के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सुरक्षा की केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस की है। अगर ऐसा नहीं है तो अश्विनी जी बता दें, अगर ऐसा है तो दिल्ली पुलिस वहां पे क्या कर रही थी? यहाँ नहीं। अच्छा आदर्श जी, सवाल सुरक्षा का है। आदर्श जी, अब एक सवाल सुरक्षा का है। आदर्श जी, अब सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। पहले कहते थे आम आदमी हमको सुरक्षा नहीं चाहिए, केजरीवाल ने साफ मना किया था, आपके नेताओं ने भी साफ कहा था हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हमें आम आदमी से कोई डर नहीं है, हम तो खुद आम आदमी है। आप एक स्टैंड अपना क्लियर कर दीजिए, क्या आपका स्टैंड अब बदल गया है? क्या आप अरविंद केजरीवाल के लिए कड़ी सुरक्षा की मांग आप कर रहे हैं और क्या इसे यू टर्न नहीं माना जाना चाहिए सिक्योरिटी के मसले पे? हमारा स्टैंड आज भी यही वही है। हमने सुरक्षा की डिमांड कभी नहीं, पहले नहीं की, ना आज कभी करी। अभी आप कह रहे हैं अभी आप कह रहे हैं सुरक्षा कड़ी की जाए, अभी आप खुद कह रहे हैं सुरक्षा कड़ी की जाए, आप कह रहे हैं सुरक्षा नहीं चाहिए। सुरक्षा जेड कैटेगरी सुरक्षा दिल्ली पुलिस ने दी। दिल्ली पुलिस ने ये तय किया, होम मिनिस्ट्री ने ये तय किया, केंद्र सरकार ने ये तय किया कि अरविंद केजरीवाल को जेड कैटेगरी। मुझे आप एक चीज का जवाब दे दो, वो लड़की स्याही क्यों फेंकी? मैं स्याही की निंदा करता हूं। मैं उस पर आ रहा हूं, लेकिन मैं सिक्योरिटी पे आदर्श शास्त्री जेड कैटेगरी सिक्योरिटी दे रहे हैं। आदर्श जी, जब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने, हमने नहीं मांगी सिक्योरिटी, मगर दिल्ली पुलिस ने ये मुआयना किया और उनको लगा कि जेड सिक्योरिटी देने की जरूरत है। मानक जी, इस पर मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ। पूरी तरह से दीजिए आप।
अच्छा ठीक है, एक सेकंड। मतलब आपने मान लिया कि सिक्योरिटी आपको स्वीकार्य है। अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अब सीएम को, चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी की जरूरत है। हम मांग रहे हैं सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी का निर्णय केंद्रीय सरकार ने और गृह मंत्रालय ने किया है। अच्छा ठीक है, आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। अच्छा ठीक है, अब देखिए, मैं क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ एक उदाहरण दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर के तौर पे जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसका अक्सर उल्लंघन करते हैं। एग्जाम्पल दिए गए हैं, हमारी रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा। अपने सिक्योरिटी स्टाफ को बोल देते हैं आप चले जाओ, मैं अपने आप आ जाऊंगा। और ये उस दौरान की बात है जब पठानकोट के बाद दिल्ली में अलर्ट था। वो खुद ही प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का तोड़ते हैं और अब कह रहे हैं कि सिक्योरिटी चाहिए। बताइए। देखिए इसमें दो अलग बातें हैं। अरविंद जी या कोई मुख्यमंत्री या कोई भी जिसको सुरक्षा प्रदान की गई, अगर वो अपनी मर्जी से बोलता है कि भाई आप चले जाइए या मेरे को कहीं अपने आप जाना है, वो अलग बात है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जहां पे पूरी जनता है, वहां पे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर दिल्ली पुलिस को दी गई है तो उनके सुरक्षा घेरे के अंदर कोई भी पुरुष महिला घुस जाए और चाहे वो स्याही फेंके या कोई और किसी जान का हमला। चलिए ठीक है आदर्श जी, चलिए कम से कम आपने इतना तो स्वीकार किया कि अब अगर सिक्योरिटी दे दी है तो उसे ढंग से दीजिए, हमें ये सिक्योरिटी स्वीकार्य है। अमृता, आप कुछ कह रही थी, आपको भी इस बात पर यकीन होता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से चीजें कंट्रोल की जा रही हैं और जानबूझकर ये साजिश है? देखिए मानक जी, राजनीति में जब सत्ता हासिल होती है तो चाल चरित्र चेहरा जो असली रूप में होता है वो सामने आता है। आज इनके हाथ में सत्ता है, ये किसी की भी विरोध की बात सुनना नहीं चाहते हैं, चाहे इनके सदस्य हो या कार्यकर्ता। लेकिन आज तो एक महिला बोल रही है, आज एक आम महिला आपके सामने एक विरोध कर रही है कि कोई घोटाला हुआ है। इतने गंभीर मुद्दे को सिर्फ सिक्योरिटी के साथ जोड़कर इस पूरे मामले को इतना हल्का कर देना, ये षड्यंत्र बल्कि आम आदमी पार्टी रच रही है। देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर उस महिला ने कोई घोटाले की बात करी है और आज पुलिस ने उसको डिटेन किया है तो कहीं न कहीं ये इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि ये भावना अरोड़ा को बुलाकर पूछे कि आप हमें बताइए, आप हमसे मुलाकात करना चाहती थी, हम आपसे मिल नहीं पाए, लेकिन आज आपने सार्वजनिक मंच पर इस तरीके से किया है। आपकी क्या आपत्तियां हैं, आपकी क्या दिक्कतें हैं? लेकिन ये सब करने के बजाय सिर्फ उसको लैप्स ऑफ सिक्योरिटी से जोड़ रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बहुत बड़े वीवीआईपी हो गए हैं, आज उनको अपनी सिक्योरिटी की इतनी ज्यादा चिंता हो गई है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कहते थे हम बत्ती नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। देखिए, प्रोटोकॉल के तहत सिक्योरिटी लेना एक मुख्यमंत्री का अधिकार है और वो उनको लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये यू टर्न लेते हैं, जिस तरीके से बातों को हल्का करने का इनका ये जो रवैया है, ठीक है। आज मुद्दा घोटाले पर डिस्कशन करने के बजाय आपने इंपॉर्टेंट बात कही है, क्या हो रही है कि सिक्योरिटी पे ब्रीच हो गया। आपका इन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये वाला। आप कह रही हैं कि, और अब हमारे साथ प्रभात कुमार भी आ गए आम आदमी सेना के। अमृता बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रही है कि जो महिला करप्शन का मुद्दा उठा रही थी उसकी बात सुनने के बजाय, उससे भ्रष्टाचार के सबूत लेने के बजाय आपने सिक्योरिटी का मसला बना के अरोड़ा मुख्यमंत्री के पास पुलिस के पास भिजवा दिया लेके कि सीएनजी सिलेंडर टेस्टिंग में स्कैम चल रहा है। सुनिए सर, और एक सिलेंडर फट जाए अगर मार्केट में तो 150-200 आदमी सिमट जाएंगे। उसी के लिए तो भावना अरोड़ा लड़ रही थी, उसी स्कैम के लिए तो भावना अरोड़ा मुख्यमंत्री के घर गई थी। वो कह रही है कि मोटरसाइकिल के लिए सीएनजी स्टिकर इशू हो गया। मैं आपको बहुत बड़ी बात क्या स्कैम है ये स्कैम खोल देता हूं। ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा का सवाल है। भावना अरोड़ा तो आम आदमी की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री के पास गई है कि भाई डुप्लीकेट सिलेंडर टेस्ट हो रहे हैं आपके, अगर सिलेंडर फट गया तो 200-300 आदमी मर जाए। क्या सबूत है उसके? ये सर्टिफिकेट है, ये मोटरसाइकिल का सर्टिफिकेट कार को दिया गया है। मैं चाहता हूं इसे फुल स्क्रीन। गोपाल राय को तो तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए, उसको तो निलंबित करना चाहिए। मतलब मोटरसाइकिल ये मोटरसाइकिल का नंबर है, इसको भी सीएनजी लगा दिया गोपाल राय ने। मतलब दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है। हाँ जी, जितना कमर्शियल सीएनजी है दिल्ली ट्रांसपोर्ट टैकल करता है इंडोर्समेंट के साथ। अच्छा, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी के पिट्ठू हैं और आप जानबूझकर ये सब कर रहे हैं। हम सिर्फ छोटी सी, ये बहुत छोटा सा एक स्कैम इनका खोलने गए थे, इन्होंने हमें बना दिया बीजेपी का पिट्ठू, सोनिया गांधी के रिश्तेदार और अरविंद केजरीवाल के दोस्त। हम ये जानना चाहते हैं, विडंबना है, भावना अरोड़ा आज जेल में क्यों है? भावना अरोड़ा सिर्फ इसलिए है कि वो गोपाल राय का स्कैम खोलने गई थी। वो आप तो प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ रहे हैं ये कार्यालय से, पीएमओ कार्यालय से। सीएनजी सिलेंडर अगर फट गया,
सीएनजी गाड़ियां जल जा रही हैं, बच्चे अंदर जल जा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है? उसकी जांच की बात नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। आदर्श शास्त्री जवाब दीजिए, उस महिला की शिकायत सुनने के बजाय भ्रष्टाचार पर आपने उसको जेल भिजवा दिया, ये कहकर कि हत्या की साजिश हो सकती है। मेरा एक सवाल और भी है मानक, ये बताएं कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई? बात है, एक मिनट, जवाब भी बेबुनियाद बात है। सुनिए। यहाँ चर्चा सुरक्षा की हो रही है, बेबुनियाद बात है, क्योंकि यहाँ बात चर्चा। अरे बेबुनियाद बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या सीडी खोल नहीं तो गई थी भानों क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का ये कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कल नरेंद्र मोदी जी के यहाँ, महिला या पुरुष या सोनिया गांधी जी के यहाँ जाके पहुंच सकता है कि हमें कोई खुलासा करना है और वो घेरे का तोड़ के अंदर जा सकता है? खुलासा करने नहीं सर, 15 दिन पहले केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड गई थी भावना सुरक्षा के साथ बहुत बहुत बड़ी रोक है। और अगर कोई खुलासा करना था तो उसके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड आदर्श जी समय लेके इस बारे में चर्चा आदर्श जी, एक सेकंड, आदर्श जी, तरीका है जाके खुलासा करने का। ठीक है आदर्श जी, एक सेकंड, अमृता एक सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि आप गए थे, आपके पास कोई सबूत है? आप केजरीवाल जी के घर गए थे, आप गोपाल राय के पास गए थे पहले, आपकी नहीं सुनी गई, इसका कोई सबूत है आपके पास? 15 दिन पहले स्पेशल ब्रांच की ड्यूटी है वहां पे, हाँ। मुख्यमंत्री निवास है, जैव सुरक्षा में, दिल्ली पुलिस वहां रहती है। दिल्ली पुलिस ने खुद बीच बचाव किया था जब इनके वॉलंटियर ने भावना राणा को धक्का दे दिया था। आप कंफर्म कर लीजिए सीपी साहब से। इसका मतलब आदर्श जी देख लीजिए, आपके मंत्री के पास और चीफ मिनिस्टर के पास भी भावना अरोड़ा गई थी, उनकी नहीं सुनी गई, इसलिए हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि उनको स्याही फेंकनी चाहिए थी, हम सपोर्ट नहीं कर रहे सेना बना रखी है हैं, सर। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अब जबकि मामला सामने, आदर्श जी हम ये कह रहे हैं मामला सामने आ गया, उसके बाद भी अभी तक आप क्या कार्रवाई हुई? अभी तक आपने वो सीडी लेने की कोशिश की है क्या? और ये जो सबूत इनके इतना पास बड़ा सेंसिटिव मैटर, सीएनजी सिलेंडर फट जाएगा तो बहुत सारे लोग मर सकते हैं। अगर इनके पास कोई भी भ्रष्टाचार की जानकारी है, अगर इनके पास कोई भी ऐसी सीडी है तो ये दे। किसको दे? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? तो गए थे। मगर इस बात का कोई तथ्य नहीं है कि मुख्यमंत्री क्या गए या गोपाल राय क्या गए और वहां से धक्के देके निकाल दिया गया। इसके बारे में तरफा बयान है, इसकी तो कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। अच्छा ठीक है, इस तरह के बयान की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है। आज सच्चाई ये है, कोई आज ये भ्रष्टाचार के खुलासे की बात कर रहे हैं, आज ये भ्रष्टाचार के खुलासे की बात कर रहे हैं। जानलेवा अगर कोई हत्या की कोशिश मानक जी जवाब देता। अच्छा आदर्श शास्त्री, एक और सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आदर्श, मैं चाहता हूँ आप इस पे स्टैंड लीजिए। सुरक्षा घेरे के अंदर मुख्यमंत्री आ जाए। एक सेकंड, अगर सुरक्षा घेरे के अंदर आदर्श शास्त्री एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप इस पे स्टैंड लीजिए, जैसे आपने सिक्योरिटी पे एक स्टैंड लिया। मैं चाहता हूँ आप एक स्टैंड लीजिए। अब वो लड़की पुलिस कस्टडी में है जी। आपके नेता और पब्लिकली ये आरोप लगा रहे हैं कि हत्या की साजिश केजरीवाल की थी या हो सकती है। क्या वाकई आपको लगता है कि वो महिला केजरीवाल की हत्या करने के इरादे से वहां पे आई थी? स्याही फेंकी है उसने, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं स्याही फेंकने की, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसके हत्या का आरोप लगाना, आपको लगता नहीं है कि आपको उस लड़की महिला के ऊपर हत्या का आरोप नहीं लगाया गया है? पहली ये गलत फहमी फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। महिला पे हत्या का आरोप कोशिश क्यों नहीं करते, क्यों नहीं अपील करते दिल्ली पुलिस से कि उसे छोड़ दिया जाए? सुरक्षा की लाइन तोड़ने का उसके ऊपर इल्जाम वो लगाया गया है, अक्यूज की गई है। उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। उसके लिए मैं या आम आदमी पार्टी कोई उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, कानून अपना रास्ता लेगी। जब लाली ने थप्पड़ मारा था ऑटो वाले ने, उसके घर अगले घंटे मिठाई भेज दी थी इन्होंने। सुरक्षा घेरे को कोई तोड़ता है आदर्श जी, उस समय वहां उससे सवाल खालिस्तानी जिसने गृहमंत्री को ऊपर जूता फेंका उसको आपने लोकसभा का टिकट दे दिया कि खुलासा करने के लिए खालिस्तान का समर्थक, ये सवाल खालिस्तान के समर्थक को आपने लोकसभा का टिकट दिया जब उसने जूता फेंका, और एक लड़की आज जेल में है आपकी वजह से। अश्विनी एक सवाल आपके लिए उसको वहां पे व्यक्ति को, महिला को या पुरुष को बाहर करना पड़ेगा। ठीक है अश्विनी जी, एक सेकंड, आदर्श जी एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि देखिए पहली घटना नहीं है जब अरविंद केजरीवाल पर इस तरह स्याही फेंकी गई हो। उन पर हमला हुआ है पहले। अश्विनी जी आपको ये बात माननी पड़ेगी। ठीक बात। उनको पब्लिकली कभी किसी ने थप्पड़ मारा, कभी किसी ने धक्का दिया, कभी किसी ने जूता फेंका, कभी किसी ने स्याही फेंकी। ये पहली बार नहीं है। तो ये जो आशंका जता रहे हैं कि इस तरह का हमला हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? देखिए पहली बात तो मैं बताऊं, मैं उस टीम का हिस्सा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी करवा सकती है, कोई भी हमला कर सकता है। अब आपको तो दिल्ली पुलिस को सिक्योरिटी तो टाइट करनी चाहिए। Z+ सिक्योरिटी दी हुई है, इसका क्या मतलब है? वो महिला कैसे पहुंच गई वहां तक? मैं आपको मानव की सच्चाई बताता हूं। तब मैं भी आम आदमी पार्टी में था, मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तब आदर्श जी तो नौकरी किया करते थे, तब की मैं बात बता रहा हूं।
स्याही खुद ही लगवाना, स्याही फेंकवाना, ये सब बन के बड़े स्टंट रहे। ये बहुत सारे काम होते रहे, कभी उनको स्याही लगवा दिया, कभी जूता फेंकवा दिया, कभी ये करा दिया, सब चलता रहा। मैं ये कहता हूं, एक गृह मंत्री के ऊपर एक खालिस्तान का समर्थक जब जूता फेंकता है तो आप उसको लोकसभा का टिकट देते हो। एक ऑटो वाला आपको थप्पड़ मारता है, आपका मुंह सूज जाता है तो आप उसके यहाँ नहीं, मैं जवाब आपको दे रहा हूँ। एक लड़की को आपने, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? महिला पहुंच कैसे गई वहां तक? प्लस सिक्योरिटी का क्या मतलब? अरे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर के पास जाके महिला सुरक्षा का वादा, उसके ऊपर महिला सिक्योरिटी होती है। महिला सुरक्षा का वादा करने वाले आज इनके वजह से दिल्ली पुलिस का बचाव कर रहे हैं। नहीं, मैं बचाव नहीं कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस की नाकामी है ये। अरे आप एक चीफ मिनिस्टर के पास Z+ सिक्योरिटी के बावजूद एक महिला पहुंच जाए और स्याही फेंक दे। मानक जी, मैं आपको बताता हूं सिक्योरिटी का क्या मतलब है। मुख्यमंत्री हर शुक्रवार को फिल्म देखने जाते हैं, पुलिस को बाहर कर देते हैं। शाम को चांदनी चौक पान खाने जाते हैं, पुलिस को बाहर कर देते हैं। आप जरा पुलिस से बात करके देखिए ना, हमने पुलिस से बात किया है। पुलिस वाले कहते हैं भैया मानना पड़ेगा कि स्याही की आप खुद सोच के देखिए। अमिता, आप भी सोचिए, प्रोटोकॉल तो मुख्यमंत्री तोड़ता है। आप भी सोचिए, हर शुक्रवार दोस्तों के साथ फिल्म देखने चले जाएंगे, पुलिस को बाहर खड़ा कर देंगे, केंद्र में आपकी सरकार है। अमृता, क्विक कमेंट में आपसे चाह रहा हूं, आप भी सोच के देखिए। इस तरह ये तो महिला, चलिए मान लेते हैं अगर इसका कॉज सही है, ये करप्शन का कोई मुद्दा लेके गई थी, कोई और भी पहुंच सकता है वहां पे। दिल्ली पुलिस की नाकामी नहीं है क्या ये इनफैक्ट इनकी नाकामी, जिन्होंने काम नहीं किया। अगर वो 1 महीने से लड़की घूम रही है, उसकी सीडी ले लिया होता तो ये क्यों होता? ये टकराव की राजनीति करने का उदाहरण सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल ने ही दिया है दिल्ली को। आज अगर दिल्ली के अंदर राजनीतिक जो माहौल खराब हुआ है, दूषित हुआ है, जो सदाचार राजनीतिक हुआ करते थे, जो सभ्यता होती थी, अगर उनका स्तर गिरा है तो उसके सबसे बड़े उदाहरण अरविंद केजरीवाल खुद है। आज उनको मुंह की खानी पड़ रही है, लोग उनका विरोध कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि जो घटनाक्रम हुआ, जो तरीका है वो ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि जनता और लोग किस हद तक इनसे दुखी हो चुके हैं। अब देखिए, आप भी जवाब नहीं दे रही हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ अमृता आपसे, क्या दिल्ली पुलिस की नाकामी नहीं है? कार्यकर्ता सीएम के लिए इस तरह की सिक्योरिटी, एक सेकंड अश्विनी जी, एक सेकंड। अमृता, आप भी जवाब नहीं दे रही है। अमृता, आप भी जवाब नहीं दे रही है। मैं कह रहा हूँ एक चीफ मिनिस्टर के लिए ऐसी सिक्योरिटी, भी जवाब नहीं दे रही है। मैं कह रहा हूँ एक चीफ मिनिस्टर के लिए ऐसी सिक्योरिटी, कोई भी महिला पहुंच जाए, कुछ भी फेंक दे। प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, वो उनको मिलनी चाहिए, और इन चीजों को हमें रोकना चाहिए ताकि ये किसी के साथ नहीं हो। लेकिन अगर ये हुआ है तो उसके पीछे अहम मुद्दे को देखिए। वो लड़की चाहती थी कि वो एक आकर्षण, बिल्कुल ठीक है, मुद्दा देखना चाहिए ताकि लोग उसकी बात इस पर शायद हर कोई सहमत होगा। आप बात तो सुननी चाहिए, को तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक है, सर थोड़ा सा ब्रेक ले लो। लड़की ने गलत किया, लड़की जेल चली गई, लेकिन जो मंत्री उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा उसका क्या हुआ ये बताइए। अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये लड़की ने गलत किया, लड़की जेल गई। 22 लाख गाड़ी सीएनजी है, अगर गलती से 10-20 फट गए तो सरकार की नीचे की हवा निकल जाएगी। आपको शर्म नहीं आ रही? ठीक है, नहीं ठीक है, ये पॉइंट आपका शायद इससे हर कोई सहमत होगा कि अगर भ्रष्टाचार का कोई भी सबूत है और इतना अहम मसला है तो इस पर सरकार को सुनना चाहिए। और शायद मुझे लगता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के पास भी आपको जाना चाहिए, सीबीआई को भी आपको चिट्ठी लिखनी चाहिए, और साथ ही आपको दिल्ली पुलिस को भी चिट्ठी लिखनी चाहिए। आपको केंद्र सरकार को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के पास भी बहुत ताकत है दिल्ली का प्रशासन चलाने में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। और ब्रेक के बाद सवाल यह भी है, अश्विनी जी कह रहे हैं पान खाने अरविंद केजरीवाल जाते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सारे नेता तोड़ते हैं लोगों से मिलने के लिए, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल है और राहुल गांधी भी शामिल है। एक छोटा सा ब्रेक। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या केजरीवाल पर हुए स्याही कांड के लिए मोदी जिम्मेदार हैं? आम आदमी पार्टी का आरोप है। आपने क्यों कहा केजरीवाल की हत्या की साजिश हो रही है? ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। और क्या वोट के लिए केजरीवाल सहानुभूति का हथकंडा अपनाते हैं? बहस करने के लिए आम आदमी पार्टी से आदर्श शास्त्री, बीजेपी से अश्विनी उपाध्याय, कांग्रेस से अमृता धवन और आम आदमी सेना के यहां प्रभात कुमार हैं। प्रभात जी, आप ये दो सर्टिफिकेट लेके तो आए हैं सबूत के तौर पे कि सीएनजी का घोटाला हो रहा है, आपने दिल्ली सरकार को देने की कोशिश की, उन्होंने नहीं लिया। जी, मुझे लगता है कि आपने इतनी रिसर्च तो की होगी, क्योंकि आप इतने सारे सबूत का दावा कर रहे हैं स्टिंग का, कि ये जो लाइसेंस दिए जाते हैं इन एजेंसीज को, जी जी, ये केंद्र सरकार देती है, दिल्ली सरकार नहीं देती है। सीएनजी की जितनी भी सरकार नहीं देती है, सीएनजी की जितनी भी एजेंसियां हैं उनके लाइसेंस केंद्र सरकार देती है, दिल्ली सरकार नहीं देती है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिल्ली के गोपाल राय कह रहे हैं
अब मैं केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखूंगा, हाँ जी। ये लाइसेंस कैसे इशू हुए, इनकी जांच होनी चाहिए। ओके। और किस लेवल पे, किस आधार पे होते हैं, और ये स्कैम क्यों हो रहे हैं, केंद्र सरकार इसकी जांच करे। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं जी। आपको। दिल्ली के अंदर जितना कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है सीएनजी, वो सारा गोपाल राय के अंदर है। हाँ। जितना प्राइवेट दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर जितना प्राइवेट सीएनजी कन्वर्जन है, हाँ। वो सारा का सारा दिल्ली सरकार के अंदर। ठीक है। जितना हाइड्रो टेस्टिंग नोटिफिकेशन है, वो दिल्ली सरकार के अंदर है। हाँ। तो ये जो मोटरसाइकिल आप दिखा रहे हैं तो प्राइवेट हुआ ना? सर प्राइवेट भी दिल्ली सरकार सारा के दिल्ली अंदर। सरकार के है। ये उसको 3 लैंग्वेज में अलग अलग कह रहे हैं। सिंगल फर्स्ट चेक अगर कोई सर्टिफिकेट पे रखता है तो वो दिल्ली सरकार रखती है। दिल्ली सरकार ने इस हाइड्रो टेस्टिंग सर्टिफिकेट के बगैर इवन ऑड का स्टिकर नहीं मिलना था। इसके इसकी मैं तारीख दे रहा हूं, ये तो 2015 का है। 3 महीने पुराना है सर। 3 महीने पुराना। 3 महीने से अरविंद के पीछे धक्के खा रहे हैं हम लोग कि सर आप ये देख लीजिए, आप ये देख लीजिए, आप ये देख लीजिए। मतलब मोटरसाइकिल के लिए सीएनजी स्टिकर अगर जारी हो रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है? नहीं सर, मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। 3 महीने पहले स्टिंग हो गया था, जब इन्होंने ये सोचा भी नहीं था। ऑडिवन। 15 दिन पहले, आज से कल से 15 दिन पहले भावना अरोड़ा मुख्यमंत्री के घर गई कि सर ये देख लीजिए, ये स्कैम हो रहा है। उसको भी नहीं पता था इवन नोट के बारे में। अच्छा, आपने ये थैंक्स गिविंग जो था ऑडिवन का, उसी दिन को क्यों चुना फिर? सर सुन लीजिए, ताकि मीडिया आ जाए वहां पे, गोपाल राय ट्रांसपोर्ट लोगों का ध्यान खींचने के लिए। सर नहीं सर, नहीं मीडिया पब्लिसिटी स्टंट। नहीं सर, अरविंद केजरीवाल का घर खाली कराना पब्लिसिटी स्टंट नहीं था हमारा। नहीं, आप इसकी बात करिए। पब्लिसिटी स्टंट करना था तो हम इस तरीके से नहीं करते सर। आप पहले आम आदमी पार्टी में थे। हाँ जी, सही कह रहा हूं? हाँ बिल्कुल। आपकी बनी नहीं, आपने छोड़ दी, आपको निकाल दिया गया? नहीं सर, हम जो भी हुआ हम आपको बताते हैं। इसीलिए आपकी निजी खुन्नस है आम आदमी पार्टी के नेता? नहीं सर, नहीं। वो खुन्नस निकालने के लिए आपने ये तरीका नहीं अपनाया। सर, बिल्कुल। इसीलिए आपने 3 महीने से ना एंटी करप्शन ब्यूरो को अप्रोच किया, जी। ना आपने सीबीआई को अप्रोच किया, ना आपने दिल्ली पुलिस को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने इसके अलावा किसी को अप्रोच नहीं किया। रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री, अगर आज आम आदमी पार्टी 67 सीट लेके आई है तो उसमें आम आदमी सेना के भी वोट है, वो हमारा भी मुख्यमंत्री है। सर सुनिए, उन्होंने उस मुख्यमंत्री ने आपने ऑड इवन का थैंक्स गिविंग डे क्यों चुना? सर कोई स्पेसिफिक स्याही फेंकने के लिए? नहीं सर, नहीं स्याही पे नहीं, ये दिल्ली की जनता के लिए सर। 10 लाख सिलेंडर। वो डे क्यों चुना आपने? आप ऑड इवन के सक्सेस को आप फीका करना चाहते थे? नहीं सर, ऐसा नहीं। ऑड इवन कामयाब हुआ या नहीं हुआ? हम तो फेवर में थे। फेवर में थे। हाँ, उसके पीछे जो सीएनजी घोटाला है वो दिखा रहे हैं। मानक जी देखिए, पहली बात भावना उन्होंने बार बोला ये। अच्छा, आपने एंटी करप्शन ब्यूरो क्यों नहीं दिया? ये करप्शन है ना, एंटी करप्शन ब्यूरो देखती है दिल्ली में। सर मेरी बात सुनिए, मुख्यमंत्री नहीं दिया? मैं पूछ रहा हूं। एक कैमरा लगा लीजिए सर, लेकिन आप अगर वाकई करप्शन का, क्या वाकई स्कैम अगर उजागर करना चाहते थे, आपने एंटी करप्शन ब्यूरो क्यों नहीं दिया? बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि अगर हम इसको उजागर करेंगे तो अरविंद केजरीवाल स्वयं एंटी करप्शन ब्यूरो को देंगे। इसी तो बोलते थे वो अमृता, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो और दिल्ली सरकार में ठनी रहती है। क्या बात कर रही है आप? एंटी करप्शन ब्यूरो सुनता नहीं है दिल्ली सरकार की। एक सेकंड रुक जाइए अमृता, एक सेकंड। 11 महीने की, एक बात बताइए, 11 महीने की सरकार हो गई है। की वजह से दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार को आप बढ़ते देना चाहेंगे क्या? 1 मिनट मानक जी। बिल्कुल नहीं, मैं इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मानक, मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ। अमृता एक सेकंड, अमृता नहीं, एक सेकंड। और अगर वो विश्वास नहीं रहा है तो लोगों को ये मौका मिला है कि वो एक्सपोज करें केजरीवाल और उनके मंत्रियों को। अच्छा, नहीं, ठीक है। केजरीवाल तो अपने मंत्रियों को प्रोटेक्ट करते हैं। अमृता, एक आज सेकंड। कानून व्यवस्था पे विश्वास करने वाले लोग ये वही लोग हैं। जब जितेंद्र तोमर जी फर्जी डिग्री में पकड़े गए तो न्यायालय के बाहर जाकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। आप देखिए ना, ये कभी मानते हैं कि इनकी कोई गलती है? मानक जी मैं आपको ऐसा है अमिता जी, जितेंद्र तोमर को हमने हटाया, आसिम खान को हमने हटाया। इसकी अरे कब हटाया? आप लोग के पास तो जब पूरी मीडिया उस पर चर्चा कर ली, जब धरना प्रदर्शन शुरू हो गया तब हटाया? सर क्या बात कर रहे हो आप? आपने हंसी खुशी हटाया था क्या? आपने आज के मुद्दे पे आपने हंसी खुशी नहीं हटाया था? मुद्दे पे आपने पहले डिफेंड किया था। आज के मुद्दे पे आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, आप लोग ने भारतीय आज का मुद्दा क्या है मानक जी, समझिए। आज का मुद्दा भ्रष्टाचार का। आज के मुद्दे नहीं, आज का मुद्दा सुरक्षा का नहीं है, आज का मुद्दा भ्रष्टाचार का है।
एक के बाद एक लगातार घोटाले हो रहे, दाल घोटाला हुआ, चीनी घोटाला हुआ, प्याज घोटाला हुआ। एक सेकंड अमृता, एक सेकंड एक करके। आदर्श शास्त्री मुझे लग रहा है अकेले पड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी सेना तीनों मिलकर उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश। अश्विनी जी एक सेकंड आदर्श शास्त्री, मैं आदर्श जी मैं आपके साथ हूं सही बात पे, मैं आपको बोलने का मौका भी दूंगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, स्टैंड लीजिएगा आप। आदर्श जी, सुरक्षा का मसला है, मैं मानता हूं, आपके साथ एग्री करता हूं, सुरक्षा का मसला है, लेकिन क्या करप्शन का मसला नहीं है? जो लड़की वो करप्शन का मुद्दा उठा रही थी, आपने क्या किया अभी तक उस पर? मानव जी, बिल्कुल मैंने पहले ही ये बात बोली कि अगर इसमें कोई करप्शन का मामला है तो दिल्ली सरकार के पास उस मामले को लाया जाए, और दिल्ली सरकार ने पिछले 11 महीने में करप्शन का जो मामला आया घूम रही पीछे फौरन उस पर फौरन आप रेडियो बात नहीं बोलने दे रहे मुझे। तो लीजिए, हाँ बोलिए आप बात तो पूरी करने दीजिए मुझे, आपकी बात सुन रहा हूं मैं। हाँ बोलिए। तो अगर भ्रष्टाचार का कोई मामला है, 11 महीने में भ्रष्टाचार के जितने मामले दिल्ली सरकार के सामने आए, हमने उस पर फौरन कार्रवाई करी, जहां सस्पेंड करना हुआ सस्पेंड किया, जहां जरूरत पड़ी मंत्री को हटा दिया। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर ऐसा ही बात थी तो इसके लिए एंटी करप्शन ब्यूरो पे जाते, जो कि दिल्ली सरकार के पास नहीं है। मैं बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को ये जानकारी देना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस पे जाते, जो भी दिल्ली सरकार के पास नहीं है। मतलब अगर आपको दिल्ली सरकार के पास ही आना था तो एक तरीके से आते, आप एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जहां पे सुरक्षा का सवाल उठाया जा सकता है, से तो आके देख चुके वो, तरीके से नहीं सुनी गई उनकी, लेकिन मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ स्याही फेंकने को, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ तरीके से आई थी वो लड़की, कह रही है उसकी बात नहीं सुनी गई। गणतंत्र दिवस से ये इसकी पुष्टि कौन करेगा? हमारी जानकारी में, दिल्ली सरकार की जानकारी में, दिल्ली सरकार की जानकारी में कोई ऐसी दिल्ली सरकार में कोई ऐसी जानकारी। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, ठीक है आदर्श जी, एक सेकंड अमृता, एक सेकंड अमृता, इनको झांकने को नहीं हो रहा है। अमृता एक सेकंड, अश्विनी जी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे पास। नहीं, मुझे कुछ बात कहनी है। एक सेकंड, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। प्रदर्शन करते हैं सड़क पर बैठकर कि हम गणतंत्र दिवस। अच्छा अमृता, मुझे लग रहा है हम बहुत पीछे जा रहे हैं। अमृता एक सेकंड रुक जाए। अश्विनी जी अब देखिए, अगर दिल्ली सरकार में कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सारे सबूत प्रभात जी से ले लीजिए, अभी ले लीजिए और अपनी एंटी करप्शन ब्यूरो को दीजिए। वो तो दिल्ली पुलिस की सुनता है, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आती है। करवाइए कार्रवाई, आप क्यों नहीं करवाते? सीबीआई को दीजिए कार्रवाई, करवाइए। आप इसको मुद्दा बनाने की बजाय, और आप उनसे पूछ रहे हैं उन्होंने करप्शन पे कार्रवाई क्यों? मैं आपको कह रहा हूँ, सुनिए, आप इस पर कार्रवाई करवाइए। मैं बिल्कुल, मैं अभी इनसे पेपर लेता हूँ, बिल्कुल लीजिए। रूप से इसको मैं कल मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा अपनी तरफ से, लेकिन मैं अब आगे आ रहा हूँ। देखिए मानक जी, हो क्या रहा है, पूरा एजेंडे को डाइवर्ट किया जा रहा है, पूरे ध्यान को हटाया जा रहा है। पिछले 11 महीने में दाल घोटाला हुआ, विज्ञापन घोटाला हुआ, चीनी घोटाला हुआ, जमीन घोटाला हुआ, एक के बाद एक लगातार घोटाले हो रहे हैं। ये घोटाले कहने को घोटाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं कौन से घोटाले? मैं आम कोई सबूत नहीं है, कोई एफआईआर नहीं नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं? 12-13 विधायकों के खिलाफ बाकायदा वो अलग चीज है, लेकिन जिन घोटालों के आप नाम ले रहे हैं वो तो कोई घोटाले है ही नहीं। सारे नहीं, ये सरकार कौन सा सबूत है? नहीं, ये एफआईआर है? ये सरकार नहीं माने तो कोई घोटाला नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, सीबीआई आपके पास है, एंटी करप्शन ब्यूरो आपके पास है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई सबूत नहीं है। आपने घोटाले किए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं घोटाले मत कहिए। मानक जी, मैं ये बड़ी विनम्रता से एक बात कहता हूं, मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। हमने कहा कि विधायकों के खिलाफ जो भी मुकदमे चल रहे हैं भ्रष्टाचार के अपराध के, आप दिल्ली हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखिए, सारे मुकदमे आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में भिजवा दीजिए। आज तक क्यों नहीं कर रहे? मैं आदर्श शास्त्री जी आपको खुले चैनल पर News 24 को चुनौती देता हूं, आप मुख्यमंत्री से सारे विधायकों के खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनको आप फास्ट ट्रैक कोर्ट भिजवाइए, अच्छा ठीक है, हाई कोर्ट भिजवाइए। अच्छा, आप कर पाएंगे क्या? आप जरा जवाब लीजिए, करेंगे? ये कब तक करेंगे? एक सेकंड, मुझे लग रहा है कि हम देखिए हम किसी और टेंजेंट पे चले जाएंगे। आदर्श जी चलिए जवाब दे दीजिए। 29 विधायकों के खिलाफ केस चल रहे हैं, आप बताइए कब तक जाएगा? अगर अश्विनी जी, मेरे ख्याल से तो ये बात बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सीधी बात है, आम आदमी पार्टी के विधायक तो ईमानदार है और आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ कई जगह, अरे भैया, आपके 29 विधायकों के खिलाफ केस चल रहे हैं, मगर आपके 285 एमपी में से 150 तो पार्लियामेंट से बाहर हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण एक आदर्श जी अब देखिए अगर आप बीजेपी कांग्रेस से खुद की तुलना करेंगे तो कैसे चलेगा? आप तो बोलते थे हम अलग हैं, हम नई राजनीति लेके आएंगे, उनसे कंपेयर मत अगर आप मुझे बोलने दें फिर आप कहेंगे कि मैं बीच में आप फास्ट ट्रैक कोर्ट भिजवाओगे नहीं, मुख्यमंत्री के पास अधिकार है मानक जी, आप जरा खुली। अच्छा एक सेकंड, नहीं मुझे लगता भटक जाएंगे, एक सेकंड परिपेक्ष आदर्श जी रखा तो वो कांग्रेस पार्टी ने। वापस मुद्दे पे आ रहा हूं मैं। आदर्श जी एक सेकंड, अमृता एक पॉइंट कह रही है, अमृता क्या कहना चाह रही हैं आप? अमृता
देखिए, मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ। आज जो महिला है उसको जब पेश किया गया कोर्ट के सामने, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि दिल्ली सरकार के वकील ने ये कहा हो कि हमें तो सिक्योरिटी ब्रीच से ज्यादा समस्या है, आप एक इंक्वायरी कमीशन बिठाइए, और जो महिला है हमारी उससे सहानुभूति है, ठीक है, उसका विरोध करने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन वो कुछ कहना चाहती थी और हम चाहते हैं कि हमारे पास वो अपनी बात रखे और हम जाकर जो है एंटी करप्शन ब्यूरो को इन तथ्यों को पेश करना चाहते हैं। लेकिन आप एक्शन महिला की बजाय पुलिस पर लीजिए। लेकिन ये सब देखिए, टीवी पर आकर कुछ और बोलते हैं। पंजाब के अंदर जो है चुनाव होने जा रहा है, ये किसी भी स्तर तक के पॉलिटिकल स्टंट को अपना सकते हैं, और ये आज पूरा देश जानता है कि अगर सबसे नाटकीय कोई मुख्यमंत्री इस देश के अंदर है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। तो अपनी जो एक इमेज है ये इन्होंने खुद बना रखी है, जो अनरेस्ट जनता के अंदर पैदा हो रहा है। ठीक है अमृता, कि चलिए एक महिला का विरोध करने का ये भी अच्छा पॉइंट है, ये भी अच्छा पॉइंट है। एक सेकंड, आपका विरोध करना शुरू हो, ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है। एक सेकंड, अब देखिए, आप प्रभात जी आपके ऊपर, आदर्श जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, अब प्रभात जी आप जवाब दीजिए। आप ये जो स्याही कांड आपने करवाया है भावना अरोड़ा के जरिए, या उन्होंने किया है, उसका फायदा पॉलिटिकल किसको हो रहा है? सर बहुत ये नुकसान हो रहा है। पॉलिटिकल फायदा किसे हो रहा है मुझे बताइए। सर फायदा तो नहीं है, पर दिल्ली की जनता को नुकसान हो रहा है। नहीं, दिल्ली की जनता की बात ठीक है, मैं आपको सही कह रहा हूँ। 20 लाख सिलेंडर है जिनकी जांच करानी चाहिए मुख्यमंत्री को। अगर आज के बाद सिलेंडर फट गया या गाड़ी जल गई तो मुख्यमंत्री इस्तीफा देगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि या तो बीजेपी ये करवा रही है, कभी आरोप लग रहा है कि कांग्रेस करवा रही है। आपने सोचा कि इसका पॉलिटिकल फायदा किसे होगा, राजनीतिक फायदा किसे होगा? मानक जी, ये राजनीति की राधे माँ है। मैं तो अरविंद केजरीवाल को आपके चल कहता हूँ, ये राजनीति की राधे माँ है। झूठ और पाखंड रोज नया नया इनका चेहरा होता है। अरे इस तरह के शब्द मत नहीं, इस्तेमाल मैं कह रहा हूँ आपको, मैं इस तरह के शब्द मत इस्तेमाल ये राजनीति की राधे माँ कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, चीफ मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि अरे आप क्या बात कर रहे हो? आप भ्रष्टाचार पर कोई बात नहीं करना चाहते। आप जन लोकपाल जन स्वराज की टोपी पहन के थे, आप कहाँ गए? देखिए ऐसा आपने दिल्ली में एक लूला लंगड़ा जन लोकपाल यहाँ खड़ा कर दिया। दिल्ली में आपने लूला लंगड़ा जन लोकपाल लाए। आप ओरिजिनल जन लोकपाल लाए क्या? आप स्वराज बिल लाए क्या? आप स्वराज बिल लाए क्या? केंद्र सरकार आप ऐसी बातें मत करो। चर्चा भी नहीं करी। एक ब्रेक लेना पड़ेगा सर, दिल्ली सरकार ने जन लोकपाल लाए। आदर्श जी माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। देखिए, गर्मा गर्म बहस हो रही है, लेकिन वक्त की नज़ाकत में हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आदर्श शास्त्री, अगर आप वाकई हमदर्दी रखते हैं उस महिला के साथ, क्योंकि वो करप्शन का मुद्दा उठा रही थी, आप अपील करिए टीवी पर, बताइए न्यूज 24 पर, दिल्ली पुलिस से कहिए उसे छोड़ दिया जाए, और उसके पास जो सबूत हैं जो यहाँ लेके बैठे हैं ये प्रभात जी, उन पर कार्रवाई करवाइए। दिल्ली पुलिस ने उसको अगर आज वो हिरासत में है तो हिरासत में भ्रष्टाचार के सवाल को उठाने के लिए नहीं है। वो आज हिरासत में इसलिए है, कानूनी कार्रवाई उस पर इसलिए की जा रही है क्योंकि वो मुख्यमंत्री का सुरक्षा घेरे को तोड़ के आई। उसके उस कानूनी कार्रवाई के बीच में मैं करप्शन से बड़ा मुद्दा सिक्योरिटी हो गया। ये जरूर मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार का मुद्दा है तो वो सरकार के पास, पार्टी के पास इस बात को लेके आए। आदर्श जी सीरियस आप अभी भी नहीं लग रहे हैं, अभी भी आपके लिए करप्शन से बड़ा मुद्दा सिक्योरिटी लग रहा है। आप कह रहे हैं अगर कोई मुद्दा है, ये यहाँ सबूत लेके बैठे हैं, पूरा मीडिया उस पर फोकस कर रहा है, अगर तो लेके आए, और आप अभी भी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी बड़ा मसला है करप्शन से ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा सिक्योरिटी बड़ा मसला है। मैं ये कह रहा हूं कि जो कानूनी कार्रवाई चल रही है उसमें मैं नहीं रोक सकता, मगर भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा है तो उसको बिल्कुल लेके आए। पार्टी के सामने कार्रवाई आप बिल्कुल रोक सकते हैं, कानूनी कार्रवाई आप बिल्कुल रोक सकते हैं। कम से कम जैसे छत्रसाल स्टेडियम के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने भाषण में कहा था आपने कि इसे छोड़ दीजिए, ये भ्रष्टाचार की बात करिए, कहा था, उसी तरह की अपील अभी भी वो दिल्ली पुलिस से कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये मुद्दा वाकई भ्रष्टाचार का है, इसकी जांच होनी चाहिए। और हाँ, हम ये नहीं कह रहे स्याही कांड होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल सिक्योरिटी चाहे या ना चाहे, एक चीफ मिनिस्टर को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिलनी ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका स्टूडियो में आने के लिए, सबसे बड़ा सवाल में शामिल होने के लिए। आदर्श शास्त्री, अश्विनी उपाध्याय, प्रभात कुमार, अमृता धवन। उम्मीद है जल्द से जल्द, अगर ये सीएनजी किट के इंस्टॉलेशन का कोई स्कैम इस तरह का है, सबूतों में दम है, जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जैसे प्रभात जी कह रहे हैं, अगर कोई हादसा हो जाए कौन जिम्मेदार होगा? छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज 24। सबसे बड़ा सवाल।